आप देख रहे हैं लोहे इल्म। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने ब्रूस लिप्टन की किताब द बायोलॉजी ऑफ द बिलीफ्स के तीसरे चैप्टर द मैजिक मेम्ब्रेन पर बात की थी। इसे जादुई झिल्ली भी कहा जा सकता है। ब्रूस लिप्टन इस बात पर जोर देता है कि सेल मेम्ब्रेन एक हिफाजती तय ही नहीं है, बल्कि ये सेल का दिमाग भी है जो माहौल से सिग्नल वसूल करती है और सेल बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करती है। वो ये दलील भी देता है कि हमारे जीन्स हमारे तयशुदा मुकद्दर नहीं हैं, बल्कि हमारा माहौल, हमारे ख्यालात सेल लेवल पर हमारी हयातियात को बराह रास्त मुतासर करते हैं। ये हमें सिखाता है कि किस तरह हमारे तसव्वुरात, अकायद और स्ट्रेस सेल की सतह पर हमारे ओवरऑल वेलबींग और हेल्थ पर गहरा असर डाल सकते हैं, और ये कि हम अपनी जिंदगियों पर जेनेटिक प्रोग्रामिंग से ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आज हम इस किताब के 4th चैप्टर, जिसका उन्वान है द न्यू फिजिक्स प्लांटिंग बोथ फीट फर्मली ऑन थिन एयर पर बात करेंगे। ये चैप्टर हमें क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी के जरिए सेहत पर होने वाले असरात को समझने के लिए एक दिलचस्प और जदीद शोबा से मुतारफ करवाता है। ब्रूस लिप्टन इस पर जोर देते हैं कि कायनात एनर्जी और इंफॉर्मेशन का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है। ये तवानाई या एनर्जी हमें बेटर हेल्थ की टेक्निक्स को साइंसी बुनियादों पर समझने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकती हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ क्वांटम फिज़िक्स के चंद बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहूँगा ताकि इसके किरदार को बेहतर अंदाज में समझा जा सके। क्वांटम फिज़िक्स, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है, फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी के इंतहाई छोटे पैमाने पर बिहेवियर का मुतालिया करती है, यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह। ट्रेडिशनल या क्लासिकल फिजिक्स जो बड़े अजसाम की हरकत और तवानाई के ताल्लुक को बयान करती है, इसी तरह क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कैसे काम करते हैं। क्वांटम फिजिक्स से जुड़े हुए चंद तसव्वुरात मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जैसे कि क्वांटा, जो कि एनर्जी और मैटर की सबसे छोटी नाकाबिले तकसीम इकाई है। फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी या पार्टिकल का डुअल बिहेवियर है, जिसके मुताबिक क्वांटम पार्टिकल्स एनर्जी वेव और मैटर पार्टिकल दोनों की खुसूसियात रखते हैं। क्वांटम पार्टिकल्स के इस बिहेवियर को देखते हुए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी पार्टिकल की पोजीशन और रफ्तार दोनों को एक साथ दुरुस्तगी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह क्वांटम इंटेंगलमेंट भी क्वांटम फिजिक्स का एक अहम तस्वर है, जहां दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स इस तरह आपस में जुड़े होते हैं कि उनमें से किसी एक की हालत में तब्दीली फौरी तौर पर दूसरे पार्टिकल्स की हालत को मुतासर करती है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। क्वांटम फिजिक्स और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा तफसील से पढ़ने के लिए मैं मिचियो काकू की किताब क्वांटम फील्ड थ्योरी को रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सी अच्छी किताबें दस्तयाब हैं। क्वांटम फिजिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग ने बहुत सी जदीद टेक्निक्स की बुनियाद रखी है, जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर्स जो मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा MRI स्कैनर्स वगैरह। अब हम देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के तनाज़ुर में एनर्जी हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कैसे असरअंदाज होती है। क्वांटम फिजिक्स के असूलों को इंसानी सतह पर लागू करने का ख्याल ये है कि हमारे जिस्म सिर्फ मादे के ढेर नहीं हैं, बल्कि तवानाई और मालूमात के भी मरबूत निज़ाम हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे तरीकों की बात करेंगे जिनसे क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हेल्थ से जोड़ा जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर चीज़ बशमूल इंसानी जिस्म के एनर्जी की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है। अगर इस फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन में बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो बीमारियां पैदा हो सकती हैं। एनर्जी बेस्ड थेरापीज का मकसद इन वाइब्रेशंस को बैलेंस करना होता है ताकि सेहत में बिगाड़ को दुरुस्त किया जा सके। क्वांटम फिजिक्स में जब हम ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व करने वाले का अमल या इंटेंशन क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह यह भी ख्याल किया जाता है कि हमारे ख्यालात, जज्बात और अकायद हमारी जिस्मानी सेहत पर असर डालते हैं।
लिहाजा मुस्बत सोच और शफायाबी पर मजबूत यकीन जिस्मानी सतह पर शफायाबी के अमल को तेज तर कर सकता है, जैसा कि प्लासिबो के असरात में देखा जा सकता है। जब हम सेल लेवल पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो पता चलता है कि हमारे जिस्म के सेल्स एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो कि क्वांटम एनर्जी के फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं। जब हम सेल लेवल पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे जिस्म के सेल्स एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो कि क्वांटम एनर्जी के फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं। जब इन इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं तो सेल लेवल पर नुकसान हो सकता है। कुछ तहकीकाती नजरियात ये भी बताते हैं कि क्वांटम एनर्जी डीएनए की रिपेयर और मेटाबॉलिज्म यानी खुराक को तवानाई में तब्दील करने का अमल को बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। क्वांटम फिजिक्स की मदद से इलाज की टेक्निक्स पर साइंसी तौर पर अभी मजीद तहकीक की ज़रूरत है। इन तरीकों का मकसद जिस्म की तवानाई के रास्तों को मुतवाज़न करना है ताकि कुदरती शफायाबी को फ़रोग दिया जा सके। इमोशंस का हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करते हुए क्वांटम नजरिया इस पर जोर देते हैं कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है बल्कि इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत आपस में जुड़े होते हैं। तो हमारे जज्बात और जहनी हालतें बराह रास्त हमारी जिस्मानी हालत को मुतासर करती हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म में मौजूद एनर्जी पैटर्न्स को तब्दील करती हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि क्वांटम फिजिक्स के सेहत पर बराह रास्त असरात के बारे में साइंटिफिक एविडेंसेस अभी इब्तदाई मराहल में हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंसेस उसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करती और इतराज़ करती है कि इसे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का मुतबादल नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि इसे एक अजाफी या तकमीली पहलू के तौर पर देखा जा सकता है। ब्रूस लिप्टन ख्यालात और अकायद के हमारी हयातियात पर असरअंदाज होने के कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराता है। उसका कहना है कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स हमारी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं जबकि नेगेटिव थॉट्स मुख्तलिफ ज़हनी व जिस्मानी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर बात करते हुए कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदत के मुताबिक काम करता है और बार बार एक ही तर्ज अमल को दोहराता है, जबकि कॉन्शियस माइंड हमारी आदत को तब्दील करने की भी सलाहियत रखता है। शौरी और लाशौरी जहन को हम आहंग करने की हिकमत अमलियों पर रोशनी डाली गई है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, माइंड मेकिंग, मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे CBT भी कहा जाता है। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर इस चैप्टर में रोशनी डाली गई है। एपिजेनेटिक्स और माहौलियाती असरात पर बात करते हुए ब्रूस लिप्टन ये भी साबित करते हैं कि हमारे जीन्स फिक्स या स्टैटिक नहीं हैं बल्कि वो माहौलियाती अनासर जैसे कि हमारी डाइट, स्ट्रेस और इमोशंस जीन्स को उनकी बुनियादी साख्त बदले बगैर भी तब्दील कर सकते हैं। ये इस बात की निशानदही करता है कि हमारे जीन से ज़्यादा हमारे सेल का माहौल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरासती या नस्ली असरात पर बात करते हुए ब्रूस लिप्टन इस पहलू पर रोशनी डालता है कि एपिजेनेटिक तब्दीलियाँ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो सकती हैं जो ये बताती हैं कि हमारे आबा अजदाद पर मुरतब होने वाले माहौलियाती असरात हमारी अपनी सेहत और इमोशनल ट्रेंड्स पर भी असरअंदाज होते हैं जिससे हमारे बिहेव करने के पैटर्न तश्कील पाते हैं। ब्रूस लिप्टन ने इस चैप्टर पर इस बात पर भी बहस की है कि जिंदगी कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन पर बेस करती है, जैसा कि खुलियाती माहौल अंदरूनी और बैरूनी सिग्नल का जवाब देने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। ये चैप्टर मजमूई तौर पर इस ख्याल को स्ट्रेंथन करता है कि हम अपनी सेहत और किस्मत पर अपने ख्यालात और अकायद को तब्दील करके ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इससे अगली वीडियो पर हम इस किताब के 5th चैप्टर पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी मुतला कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।